हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिजली के बारे में। उत्तराखंड में बिजली कितनी महंगी है, 23 दिनों में बिल आ रहा है, विपक्ष मौन है। धामी सरकार बल्ले बल्ले कर रही है क्योंकि उसे पता है कि उत्तराखंड का जो विपक्ष है वो बड़ा प्यारा सा है, वो मदद करता है बीजेपी सरकार की हर मामलों में जहां पर वो गलत होती है। अब ये गलत है सही है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बिजली की बिल की चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, रामनगर में मैं रहता हूं और रामनगर में लाइट बड़ी जबरदस्त जा रही है। उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में भी बिजली बहुत जा रही है, लेकिन रामनगर के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि कल नया ट्रांसफार्मर लगाया और मैं मुख्यमंत्री धामी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रवि के बिंदास बोल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और ग्रामीण मंडल के भले के लिए एक नया ट्रांसफार्मर लगाया है चिल्किया में। फिलहाल उस पर ही बात करेंगे। देखिए, ये बिल मेरे पास पड़ा है और 23 दिन का बिल है, तो इस बिल पर मैं चर्चा करूंगा। रवि के बिंदास बोल आपसे निवेदन करना चाहता है कि अगर आपके घरों में भी ऐसे बिल आ रहे हैं तो प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमें कमेंट पे पोस्ट कर दीजिएगा अपने बिल, ताकि इस बिलों पे लंबी चर्चा करें। देखिए, ये बिल जो मेरे सामने मौजूद है ये 23 दिन का बिल है, 23 दिन का, और 23 दिन का बिल आया है 2331 रुपए। और अगर आपने, और पिछले बार का बिल था 1412 रुपए। फिलहाल पूरे रामनगर की बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो बिजली की जो समस्या है शायद उसकी जो मांग है थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होना शुरू हो चुकी है। रामनगर में भी आज 2 सेकंड के लिए बादल दिखाई दिए थे, जिसमें हमारी बड़ी खुशी हुई थी। तो 2 सेकंड की बादल देखने का मतलब है कि शायद भविष्य में बारिश हो सकती है। फिलहाल बिजली के बिल पे चर्चा करता हूं। देखिए, रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, आम के बगीचे में मौजूद हूं। प्यारे प्यारे से आम आपको दिखाई दे लगने के। इस समय लाइट नहीं है। हालांकि 19 जून 2024 से हमारे जो रामनगर विद्युत मंडल के जो एक्शन इंजीनियर हैं, अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा था कि 19 अप्रैल के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी जिस लेवल की आ रही थी। लेकिन आज भी लाइट बहुत देर के लिए नहीं कटी, लेकिन हर आधे घंटे में 2-2, 3-4 मिनट की लाइट जा रही थी और कई बार, यानी समस्या बरकरार है। फिलहाल चूंकि नया ट्रांसफार्मर लगा है तो शायद उसे एडजस्ट करने में समय लग रहा होगा, लेकिन हम चर्चा बिल की करते हैं। देखिए, रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं तो मैं आपको ये बिल दिखाता हूं। ये देखिए, ये बिल संख्या भी देख लीजिएगा। ये 26 मई 2024 से बिल है 18 जून 2024 का, और बिल डेज 23 दिन, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, 23 दिन। और इस बिल की जो ड्यू डेट है आपको 3 जुलाई को करना है। और रामनगर का ये बिल है, रघुनाथ सिंह रावत जी का बिल है, पुछड़ी में रहते हैं। और किलोवाट के बाद अब देखिए, ये जो चार्ज लगाए गए हैं, फिक्स चार्ज 170 रुपए, मतलब जो महीने में, देखिए पहले 2 महीने का बिल आया करता था, आज से 1 साल पहले, तो 2 महीने में भी सरचार्ज फिक्स जो चार्ज था शायद वो 2 महीने एक सकता था, मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन देखिए, फिलहाल 170 रुपए फिक्स चार्ज 23 दिन में, जो लगभग महीने का तो होना चाहिए। ये उत्तराखंड की धामी सरकार ही कर सकती है। ये देखिएगा आप, आगे एक और आ गया है FPPCA चार्ज 85 रुपए का। अब ये कौन सा चार्ज है भाई, तो इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। फिलहाल देखिए, उसके बाद एक और आ गया है एजुकेशन सेस 51 रुपए 6 पैसे। उसके बाद आपके ये सारे चार्ज अलग है। उसके बाद देखिए, करंट जो बिल बना है 2251 रुपए का बिल बना है। और साथ में एक और आ गया ASD इंस्टॉलेशन 78 रुपए। ये क्या बला है भैया, ये बता दीजिए मुझे। ये लिखा हुआ है आपका ASD इंस्टॉलेशन 78 रुपीज। ये देखिए आप, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको ASD इंस्टॉलेशन। 23 दिन का बिल है। और आपको बताता हूं इस बिल की खास, देखिए बिल की जो आदत है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बिल आपको दिया गया है वो देखिए कैसे काउंट किया गया है। मतलब इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है उत्तराखंड में। देखिए, इस बिल विवरण में जो फिक्स चार्ज के ऊपर आपको मैं दिखाऊं, हाँ ये देखिए आप, बिल विवरण, यानी इस 23 दिन के बिल में गौर से देखिएगा, 170 रुपए तो चार्ज है ही, साथ में 3 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए और ये 49 पैसे, 6 रुपए 70 पैसे और 7 रुपए 35 पैसे। यानी इस बिल पे प्रति यूनिट 3 रुपए 40 पैसे से लेकर 7 रुपए 35 पैसे तक लिए गए हैं एक महीने में। और बिल देखिएगा, रीडिंग क्या आई है,
रीडिंग आई है आपकी, यहाँ पे देखते हैं कि रीडिंग क्या आई है। 23 दिन की रीडिंग आपकी प्रीवियस किलोवाट। और अब मैं देखिए रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बिल दिखा दिया। इस बिल में जो आपने गौर किया 23 दिन का बिल है, और इस 23 दिन के बिल में 3 रुपए 40 पैसे से लेकर 7 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट। समझ रहे हैं आप? यानी वो मीटर कैसे घूम रहा है आपका। और जिस घर में यह है वहां पे देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बिल उस महीने का है जब बिजली काटी गई थी, जब इस पुछड़ी गांव में रामनगर के इलाके में लगातार बिजली काटी गई है। यानी कि इन 23 दिनों में अगर हम 24 घंटे के हिसाब से बात करें तो दिन में प्रतिदिन 12 घंटे के आसपास बिजली आई होगी, यूज की गई होगी, जिसमें 3 कूलर और 4 पंखे चलते हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब हैं, एक फ्रिज चलता है और एक वॉशिंग मशीन जो हर चौथे दिन चलती है। उसमें आप 23 दिन में 2300 रुपए का बिल आ रहा है आपका। और ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री धामी जी, हे मुख्यमंत्री जी, हे ऊर्जा मंत्री, आपकी ये कैसी सरकार है, आपका ये कैसा बिजली विभाग है जो इस तरह के बिल दे रहा है। और ये बिल मेरा नहीं है, ये बिल पूरे उत्तराखंड में हर जगह आ रहे हैं इस तरह के बिल, लोग परेशान हैं। फिलहाल इतनी बार जो बिजली गई है रामनगर पुछड़ी में, उससे हम साधुवाद दूं या क्या दूं। अगर मान लीजिए कि ये बिजली नहीं कटी होती तो यही 23 दिन का बिल लगभग 4000 रुपए के आसपास होता, जबकि एसी नहीं लगा है घर में। 3 कूलर चलते हैं, 3 कूलर भी जो चलते हैं वो औसतन एक कूलर को आप मान लीजिए 8 से 10 घंटे पूरे दिन में चल रहा होगा, क्योंकि सुबह रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक चलता है। दिन में आपको 5 घंटे मान लीजिए, यानी औसतन एक कूलर 10। और कूलर की जो किलोवाट होती है वो 200 किलोवाट से कम होता है। तो ये बिजली का बिल आपके सामने मैंने दिखाया। और देखिए एक चीज मैं दिखाता हूं, ये 23 दिन का बिल कितना बना है यहाँ, यानी ये कैसे मीटर घूम रहे हैं इनके। और अच्छा, इसमें एक चीज और लगा दी। अच्छा, मुझे ये पता नहीं है कि इसमें ये एजुकेशन सेस, अब सुनिए, ये फर्जीवाड़ा क्यों है? फर्जीवाड़ा इसलिए है कि महीने में आपका बिल बनता है 30-31 दिन का, उसमें एजुकेशन सेस लगा लीजिए, फिक्स चार्ज लगा लीजिए। आप 2 महीने में होते 60 दिन, अगर आप 17 दिन, देखिए कई जगहों तो 17-18 दिन के बिल आए हैं। 17-18 देखिए संजय जी कह क्या रीडिंग आई है, मैं रीडिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या रीडिंग आई है 23 तारीख की। यहाँ पे रीडिंग मुझे करंट किलोवाट प्रीवियस, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे लिखा है, मैं चेक करूंगा कहाँ पे आई है, मैं आपको बिल दिखाऊंगा, देख लीजिएगा गौर से। अच्छा, एक बात और, सबसे बड़ी बात इस विषय पर जो आ रही है, जो भी मैं आ रहा था कि देखिए 2 महीने में होते हैं 60 दिन। अगर मान लीजिए कि कई जगह 17 दिन के बिल आ रहे हैं, 20 दिन के बिल आ रहे हैं, तो 17 और 20 दिन का मतलब है कि आपने मान लिया औसतन में 20 दिन का बिल मान रहा हूं, तो 20 या 60, यानी 2 महीने के हिसाब से बात करें तो ये 3 बिल दे रहे हैं। और इन 3 दिन के बिलों में ये एजुकेशन सेस भी ले रहे हैं, फिक्स चार्ज भी ले रहे हैं, या लाना चार्ज, फलाना चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज भी ले रहे हैं। कल जब मैं चिल्किया के वहां था तो लोग बड़े परेशान थे, लोग कह रहे थे अब भैया आप कितना बिल ले लो, लेकिन बिजली तो सही दो। अब आप बताइए 23 दिन के बिल में 3 रुपए 40 पैसे से लेकर 7 रुपए 35 पैसे तक अगर प्रति यूनिट बिजली का बिल दिखाया गया है। होता क्या है, देखिए 200 यूनिट, और हर, मुझे यहाँ दिल्ली का रामनगर का नहीं मालूम है अभी तक, उत्तराखंड का, दिल्ली में हिसाब है, दिल्ली में 200 यूनिट तक, फिर 400 यूनिट, और उसके बाद बिजली के यूनिट बढ़ती रहती है। यानी वहां तो खैर 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन औसतन, और सबसे महंगी बिजली ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की सबसे महंगी बिजली है। मैं इस बारे में, देखिए मैं ये नहीं जानता कि विपक्ष इस मामले में मौन क्यों है, लेकिन उसे सड़कों पर आना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए। देखिए एक पत्रकार सिर्फ आवाज हो सकता है, पत्रकार की आवाज पे काम नहीं होते, क्योंकि जब तक विपक्ष सामने नहीं आएगा, विपक्ष मजबूती से नहीं आएगा, जनता को जोड़ेगा नहीं। जनता आपसे कनेक्ट तब करेगी जब आप सड़कों में आएंगे, लोगों के मुद्दों को समझेंगे आप। फिर आप कहते हो कि बीजेपी तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे जीत जाती है। अरे भैया, जनता के मुद्दों के लिए आओ। और देखिए ये बिल इस बात का गवाह है कि वास्तव में उत्तराखंड में लोगों के साथ बिजली के नाम, बिल के नाम पे अत्याचार हो रहा है।
100% दिख रहा है, ये सबूत है। अब बताइए 23 दिन का बिल 2300 रुपए, 2400 रुपए। अब मैं आपको दोबारा बिल दिखाता हूं, जो गौर से देख रहे हैं। देखिए मैं आपको जो देख लेगा यहाँ पे, मुझे तो रीडिंग यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा आंखें मेरी कमजोर हैं। ये आपका बिल है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, हल्के हल्के ले जा रहा हूं, और 23 दिन का बिल है। थोड़ा सा लेंस जूम हो रहा है, और ये ड्यू डेट इसकी आई है, ये देखिए रघुनाथ सिंह रावत जी का बिल है। और ये देखिए आप, इसके बाद ये यहाँ पे करंट किलोवाट, और ये 19,757 200। तो देखिए यहाँ पे इसने यानी कितनी कितना, देखिए आप, ये देखिए आप, ये बिजली है। यहाँ पे आपको रीडिंग समझ में आएगी कितनी रीडिंग है। ये देखिए आप 1900, और उसके बाद ये राशि फिक्स चार्ज, ये चार्ज, फलाना चार्ज को मिलाकर फिर आपने दे दिया 2200-2300 रुपए का बिल। आप बताइए, एक आम परिवार जिसके सरकारी नौकरी में लोग नहीं है, जिसके घर में कोई पेंशन वाला व्यक्ति नहीं है, वो कहां से इतना बिल दे पाएगा? आप मुझे बताइए। वो तब है जब पिछले 23 दिनों में बिजली ने ऐसी की तैसी कर दी यहां पे, यानी 24 घंटे में औसतन जो बिजली हमने यूज की होगी ऐसे उपभोक्ता, मुश्किल से हमने 12-13 घंटे यूज की होगी बिजली। उस 13 घंटों में इतना बिल, हैरान होता हूं मैं। फिलहाल देखिए रवि के बिंदास में लाइव देख रहे थे ये बिजली की रिपोर्ट। आपके भी बिल मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बिल मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 80 76 21 41 45 पर। दूसरा, आप कमेंट बॉक्स पर मुझे अपने बिल भेजिएगा। हम इस बिल का एक एवरेज अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह से आ रहा है। अब से देखिए, मैं जरा, किसी ने मुझे बोला तो मैं रीडिंग करके बताता हूँ लाइव आपको कि कितना था और ये बिल ऐसे क्यों आ रहे हैं। और मैं उत्तराखंड के पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं, जो देहरादून में बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कई सारे, एक बार हमारे ऊर्जा मंत्री सवाल पूछ लीजिए, निवेदन कर रहा हूं प्लीज। और जितने भी, देखिए 70 विधायक हैं हमारे, 70 विधायक में से 40-42 विधायक बीजेपी के हैं। अभी 2 विधायक तो फिलहाल अभी नहीं है, उनमें भी शायद एक तो बीजेपी का और बन जाएगा विधायक। बद्रीनाथ से उम्मीद कर रहे हैं कि वापस बीजेपी जीत जाएगी। मंगलौर में जो चुनाव होने वाला उपचुनाव, वहां तो कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी में कोई जीतेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग जब देखिए, एक व्यक्ति कह रहे हैं मोदी जी तुमसे बैर नहीं, और बाकी 2027 में इनकी खैर नहीं। देखिए कोई भी आए, अब आप जो कांग्रेस है हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी, वो कितना घेराव कर रही है बिजली दफ्तरों का, कितने मुद्दे उठा रही है। सोशल मीडिया में कितनी पोस्ट ऐसी हैं जो अधिकारी, करण महाराज जी क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो क्या कर रहे हैं? वो तो है ही नहीं है। और देखिए गौतम सिंह गुप्ता जी कह रहे हैं मीटर में बिल निकाल के दे रहे हैं। अच्छा, मीटर तो तुरंत ये बिल आ जाता निकाल के, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए जैसे अभी नीट में इतना बड़ा घोटाला आया, पहले मना कर रहे थे नहीं हुआ। नीट जो मेडिकल परीक्षा होती है, इसमें बच्चे बेचारे, उसमें कम से कम 67 लोगों को एक साथ टॉप रैंक दे दी गई थी। अब जब एक व्यक्ति सामने आया, अलग पांडे जी, उनके कारण ये घोटाला सामने आया है। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो सामने आएंगे। देखिए फिर मैं कहता हूं, एक पत्रकार के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दों पर आपको सिर्फ जनहित के मुद्दों पर जनता का साथ देना चाहिए। यही सच्ची पत्रकारिता है और यही सच्ची नागरिकता है। तो इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए जो आम जन को प्रभावित कर रहे हैं। अब बताइए, ये बिल है। अब इस बिल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कितनी रीडिंग आ रही है, क्योंकि देखिए मेरे पास, देखिए ये जो बिल बता रहा है, और आप इसको गौर कीजिएगा। रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, और कोशिश करना कि आप अपने बिल प्लीज, और मैं कह रहा हूं कमेंट जरूर करना। हाँ, 344 यूनिट लग रही है, बताइए 344 यूनिट, हद हो गई है। देखिए फिलहाल अभी देखते हैं, एक देखिए 19757 माइनस 20101 प्रीवियस किलोवाट, करंट किलोवाट, या हाँ 344, 344। देखिए यहां मैं आपको दिखा दूं, 344 यूनिट। ये देखिए आप,
ये आपकी यूनिट है 344, ये देखिए 344 यूनिट है। अब सुनिए, 344 यूनिट में 344 यूनिट में 7 रुपये के आसपास यूनिट दी जा रही है। सोचिए आप, दिल्ली में जो कमर्शियल होते हैं वो 7 रुपए में आते हैं जब 200 यूनिट में होते हैं। तो यानी उत्तराखंड की सरकार को यह सोचना चाहिए कि 200 यूनिट और 400 यूनिट के स्लैब में वो 7 रुपए रख देंगे। बताइए, 7 रुपए 400 यूनिट से कम में 344 यूनिट 23 दिन में। भाई साहब मुझे बताइए कि 23 दिन में 44 कैसे बन जाएगी। देखिए, मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और साइंस के विद्यार्थी के हिसाब से मैं आपको पूरा एवरेज करके दोबारा कल आऊंगा लाइव, और तब आऊंगा कि जब आप अपने मीटर भी प्लीज रखिएगा, अपने बिजली के बिल रखिएगा, क्योंकि फिर मैं कंपाइल्ड रिपोर्ट बनाऊंगा और निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री धामी जी से कि आप ऊर्जा मंत्री हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए जनहित के मुद्दों पे। जैसे हमने रिपोर्ट बनाई कि बीजेपी को ग्रामीण मंडल भर भर के वोट जिताता है, तो आपने उसका संज्ञान लिया और रामनगर में या बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए आपने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था तुरंत करवाई। उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। हो सकता है कि आप तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही हो कि बिजली विभाग में देखो इतनी बड़ी, क्योंकि अब ये सारे बिजली सब ये प्राइवेट ठेकेदारों के पास है, मीटर भी अब क्या बताएंगे, देखिए सब ये, तो यूपीसीएल को सोचना चाहिए। ये देखिए आप, तो 23 दिन में 344 यूनिट कैसे खर्च हो जाएगी, मतलब ये तो समस्या पर है। अब मैं हमारे घर में जितने इक्विपमेंट हैं, क्या क्या यूज करते हैं उसके से बताऊंगा। तो ये बेशक एक घोटाला नजर आ रहा है पहली नजर में। तो आपके पास अगर बिजली के बिल हो तो प्लीज जरूर दिखाइएगा। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाई देंगे, शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स पे जब आप लाइव अभी देख रहे हैं या बाद में इस रिपोर्ट को देखेंगे तो अपने ये जो बिल हैं प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर वो लोग जिनके बिल 23, 20 या 17 दिनों के बिल हैं, प्लीज वो शेयर जरूर करें, क्योंकि उसके हिसाब से हम रिपोर्ट बनाएंगे और सरकार को इस मुद्दे पे घेरेंगे। और मैं विपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनका घेराव तो करें, कम से कम दिखाएं उनको। और हमारे एक उत्तराखंड में एक दल है, होता था यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, चुनाव के समय ही आएंगे आप लोग, ऐसे नहीं आएंगे आप लोग। प्लीज थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। और बहुजन समाज पार्टी मैदानी क्षेत्रों में बड़ी एक्टिव है, प्लीज थोड़ा देख लीजिए, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आइए ताकि आम जन को राह मिले और ये पता लगे। फिलहाल देखिए बेटा सभी के आ रहे हैं फिलहाल। और देखिए एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, बीजेपी को हिंदूवादी सरकार माना जाता है, ये हिंदू का बिल है, यानी नुकसान किसका हो रहा है, हिंदू का भी हो रहा है, यानी सभी को साथ आना चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष का ही ज्यादा बिल आ रहे हो, सभी के बिल आ रहे हैं। यानी बिजली विभाग जो यूपीसीएल है वो हर किसी के साथ न्याय कर रही है, सबको। अंत में इतना कहूंगा, मैं साधुवाद देना चाहूंगा किनको, बिजली विभाग को, कि उसने 10-10 घंटे की बिजली कटौती की। अगर वो 10-10 घंटे की बिजली कटौती नहीं करता तो मुझे लग रहा है कि ये जो बिल है 344 यूनिट, ये हमारा 500 यूनिट पहुंच जाता और 4000 रुपये बिल आ जाता। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए दें, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बिजली विभाग, जय ऊर्जा।